दोस्तों, हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के कामयाब दौरे पर गए तो साथ ही उन्होंने मेन स्ट्रीम के ऊपर भी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। अब आपको हमारे चैनल से हमेशा पढ़ी लिखी और फैक्चुअल बात मिलेगी। कभी भी आपको हमारे टोन से या हमारे एटीट्यूड से ऐसा फील नहीं होगा कि हमने कोई भी टिपिकल पाकिस्तान और इंडिया के झगड़े की बात की है। तो अब अगर हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे की बात करें तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिसके बाद हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम इंडिया से काफ़ी सारा पीछे हैं। कैसे पीछे हैं, आइए इस वीडियो में हम यही बातें करने जा रहे हैं। पहली चीज़ ये कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस में जाके खिताब किया है वो यूनाइटेड किंगडम में किए गए खिताब से कई गुना ज़्यादा अहमियत का हामिल है। यहाँ पर फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला ने भी खिताब किया है। इसके अलावा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम विंस्टन चर्चिल ने भी यहाँ पर 2 दफ़ा खिताब किया है और अब नरेंद्र मोदी को भी दूसरी दफ़ा मौका मिला है खिताब करने का। इसके अलावा आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर इतनी दफ़ा या एक दफ़ा भी खिताब करने का मौका नहीं मिला। अब उस सेशन के अंदर जो उन्होंने बातें की हैं, साफ जाहिर है वो इंडिया के लिए अच्छी बातें हो सकती हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए वो खतरे का बाइस है। अब वहाँ पर जो उन्होंने डील साइन की है उसके अंदर ये चीज़ है कि जनरल इलेक्ट्रिक जेट्स के जो इंजन हैं अब वो तैयार होंगे इंडिया के अंदर। अब बेसिकली ये वो जेट्स हैं जिनके लिए पाकिस्तान जैसे और ममालिक अरबों रुपए खर्च कर कर इसको परचेज करते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मुस्तकबिल में जाकर ये त्यारे इंडिया से खरीदे जाएंगे, क्योंकि बेसिकली अब अमेरिका जो है इंडिया से इनको बनाने के लिए जो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की जाती है वो शेयर करने जा रहा है और इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक अलाय बनाकर इस खित्ते के ऊपर अपनी पावर दिखाना चाह रहा है। अब जो दूसरी बड़ी डील यहाँ पर हुई है वो माइक्रोन चिप्स की है। अब बेसिकली ये वो चिप्स हैं जो मौजूदा हर टेक्नोलॉजी की जरूरत है और अब ये माइक्रोन चिप्स भी भारत के अंदर बना करेंगी। तीसरी और बड़ी मीटिंग थी एलॉन मस्क के साथ और बज़ाहिर इस मीटिंग के अंदर जो चीज़ें हुई हैं, अगर टेस्ला या इस तरह का कुछ भी एलॉन मस्क का इंडिया के अंदर आता है तो एलॉन मस्क की इस पूरे खित्ते की वजह से इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बेस बन जाएगी। अब इन डेवलपमेंट चीज़ों से हट के एक जॉइंट स्टेटमेंट दी गई है अमेरिकन प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। उसके अंदर उन्होंने एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट करार दिया है, जबकि माजी में भी और हाल के अंदर पाकिस्तान ने ही उल्टा दहशतगर्दी से सफ़र किया है। अब इस सब के बावजूद भी पाकिस्तान के ऊपर स्टेट टेररिज्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अब हमें एज अ नेशन पता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं उसको बाहर से आके कोई भी हमें हमदर्दी नहीं दिखाएगा। जब तक हम खुद एज अ नेशन अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर हमारा तमस्सर उड़ता रहेगा। अब असल में सारी गेम पैसे की है। हमारे पड़ोसी मुल्क अरबियों ने तेल की वजह से पूरी दुनिया के अंदर अपनी शोहरत बनाई हुई है और इसी वजह से अमेरिका उनकी स्टेट लेवल के ऊपर रिस्पेक्ट करता है। अब जाहिर है इंडिया भी दिन ब दिन फाइनेंशियली स्ट्रांग होता जा रहा है तो अमेरिका भी इनको मुंह लगाना शुरू हो गया है और इस फसादी इलाके को इस्तेमाल कर रहा है। अब जाहिर है अमेरिका सऊदीया और दुबई को भी इस्तेमाल कर सकता था इन चीज़ों के लिए, लेकिन उसने इंडिया को इस्तेमाल किया है चाइना को पैगाम देने के लिए कि हम तो तुम्हारी दहलीज के ऊपर आगे खड़े हो गए हैं। अब इन सब से हट के हमारी 3 वजूहात अपनी भी हैं जिनकी वजह से अमेरिका हमारे साथ स्टेट लेवल के ऊपर रूडली बिहेव कर रहा है। वो 3 वजूहात क्या है? पहली ये कि हम अज़रबैजान से LNG का मुआहदा कर रहे हैं, रशिया से तेल ले रहे हैं और ईरान के साथ हमारे मामलात दोबारा से ठीक होने जा रहे हैं। अब ये जो लफ्ज़ सिंबॉलिक वेलकम है ये क्या है? बेसिकली कैसे हमें पता चलेगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की कदर की गई है? उसकी वजह ये है कि आपका वज़ीर-ए-आज़म जब किसी दूसरे मुल्क के दौरे पर जाता है तो क्या उसका वेलकम किसी ऐसे ही अरे गैर इंसान ने किया है या फिर उसके लेवल का बंदा उसको रिसीव करने के लिए पहुंचा है? अब नरेंद्र मोदी फाशिस्ट, धोखेबाज, पाकिस्तान दुश्मन और इस तरह के मजीद और अलकाबात जो उसे दिए गए हैं वो किसी न किसी हद तक ठीक भी होंगे, लेकिन इंडिया के लिए वो सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अभी तक रहा है। उसकी वजह वो खुद नहीं बोल रहा, उसके काम इंडिया के अंदर बोल रहे हैं। अब मोदी की परफॉर्मेंस का मुंह बोलता सबूत है जो हाल ही में उन्होंने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। अब हम एज अ नेशन अपनी बेसिक नीड से ही बाहर नहीं निकल पा रहे कि इससे बाहर भी हम कुछ निकल के सोच लें। और दूसरी तरफ इंडिया है कि वो चांद पर भी पहुंच चुका है। तो हमें एज अ नेशन सोचना होगा कि हमारी क्या खामियां हैं और किन चीज़ों को हमने ओवरकम करके एज अ नेशन स्ट्रॉन्ग बनना है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं। हमें इजाज़त, कैच यू लेटर।